हाँ हेलो अभिषेक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली लास्ट दिन हम लोग देखे थे स्टेट के बारे में। तो स्टेट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी डेटा जब सेट करते, तो डेटा सेट करने के लिए रिएक्ट के ऊपर डेटा सेट करने के लिए हम लोगों को स्टेट का हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि स्टेट बेसिकली क्या करता है, हम लोगों के जो इंटरनल रिएक्ट इंजन जो है उसमें जो डेटा अपडेट होता है उस डेटा को रिफ्रेश करके दिखा देता है, जिसकी वजह से ये स्टेट यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है, हम लोगों के पास ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में क्या अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर डिजाइन करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन कैसे करेंगे और उसको मेंटेन कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म एक डिजाइन करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करने के लिए यहाँ पे कंटेनर के अंदर हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करने के लिए यहाँ पे फॉर्म जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ईमेल आईडी पासवर्ड चेक ये दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। मतलब ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट फॉर्म तो है नहीं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते, नेम हेल्प, ओके। तो ये एक्चुअली एक फॉर्म जो है वो बना दिए। यहाँ पे एक्चुअली ये जो रैपर डिप जो है ये नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये पे एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे ये दो दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लिए इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको
4 कर देते तो जिससे ये थोड़ा सा छोटा लगे और ये पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्ट फॉर्म जब बना रहे, रिएक्ट फॉर्म में बेसिकली क्या हुआ, सारा इनपुट डाला तो यहाँ पे मैंने अपना जो इनपुट है वो यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मैसेज ये देकर यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल जो HTML फॉर्म है उसी HTML फॉर्म के हिसाब से ये एक्चुअली एक्टिविटी और परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हेलो, आपका आवाज़ बहुत हेलो, अभी हाँ अभी हाँ हाँ अभी ठीक है। आप मैं नीचे रखा था, अच्छा अच्छा लिप्स के नीचे रखा था। अच्छा अच्छा तो पर सर, ओके सर, अभी ऑन सबमिट पे आप लोगों ने एक्शन कुछ लिखा नहीं सर? नहीं, अभी ऑन सबमिट या कुछ भी किया नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, अभी यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्म जो है, नॉर्मल फॉर्म बनाया, फॉर्म डिजाइन, उस फॉर्म में बेसिकली फुल नेम, ईमेल एड्रेस और ये जो डेटा है लिया है। तो अभी ओके इसको कैसे हम लोग एक्चुअली यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करने का तरीका बहुत अलग अलग टाइप का है, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप का है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट यूज़ करके एक प्रोसेस में हम लोग डेटा इनपुट का जो प्रोसेस है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यूज स्टेट अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे यूज स्टेट करके यहाँ पे हम लोग जितने भी फील्ड्स यहाँ पे है बेसिकली, जैसे यहाँ पे नेम, नेम है, नेम सेट नेम करके यहाँ पे इस तरह का ये सारा ऑप्शंस हम लोग लिया है, ठीक है। करेक्ट, साथ लेना पड़ेगा, करेक्ट सर। तो यहाँ पे ये तीनों फील्ड लिया। अभी इस तीनों फील्ड को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो इस तीनों फील्ड को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू है, पहले यहाँ पे वैल्यू जो है वो वैल्यू कनेक्ट होगा इस वेरिएबल के साथ, और उसके बाद जो भी डेटा हम लोग चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे इवेंट जो है उस इवेंट को हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा। ऑन चेंज इवेंट को यूज़ करके यहाँ पे ई मतलब बेसिकली इस एलिमेंट को ट्रैक कर रहा है। तो एलिमेंट डॉट टारगेट जो है उस टारगेट के अंदर वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को सेट किया जाता है, ठीक है। ओके तो सर, एक मिनट वापस बताओ ना मुझे कि टाइप टेक्स्ट लिखा, वैल्यू नेम, वैल्यू में जो वैल्यू आएगा ऊपर लिखा आपने वेरिएबल कॉल किया यूज स्टेट का। ऑन चेंज, इफ ऑन चेंज पे एक इवेंट कॉल किया, इवेंट सेट नेम इज अ फंक्शन लाइक सेट इसका फंक्शन है यूज स्टेट का। ओके, इसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट, ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दैट इज लाइक इसका डॉक्यूमेंट का जो रहेगा उसका मतलब नहीं, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ भी पुट कर रहे, तो ये पुट करने का मतलब यह है कि बेसिकली यहाँ पे पुट जब हो रहा है तब क्या हो रहा है, पुट करने के साथ ही साथ ये चेंज हो रहा है इनपुट फील्ड में जो इनपुट डेटा जो चेंज हो रहा है वो ऑन चेंज मेथड से ये चेंज में डेटा सेट हो रहा है, और जैसे ही वो डेटा सेट हो रहा है उस डेटा को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। बेसिकली ये किस लिए कैसे पता चलेगा, अगर मान लो कि आप इसको ब्लैंक छोड़ दिया किसी भी हाल में, ठीक है, किसी भी हाल में आप इसको ब्लैंक छोड़ दिया या इसको रखा ही नहीं है, इसको आपने रखा नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है ज़्यादा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलकर एक ऑप्शंस मांग रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर, हम के एट्रीब्यूट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक रख के, तो यहाँ पे ये ओपन रखा, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं डाला नहीं जा रहा है। ओके, ओके, आप ट्राई करेंगे सर वो डालने का। मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप आवाज़ सुनिए कीबोर्ड का आवाज़ सुना इधर है। आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं डेटा डालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डेटा डाल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो नेम प्रॉपर्टी हो जो वैल्यू के अंदर दिया हुआ है वो ब्लैंक है, ओके, और ऑन चेंज में कुछ हुआ नहीं चेंज, तो इसी वजह से क्या हुआ, ये बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज तो हो रहा है लेकिन वैल्यू
दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया कि अगर कुछ दिखा नहीं तो ब्लैंक दिखे, तो इसी वजह से। बट यहाँ पे जैसे ही ऑन चेंज ये ऑप्शंस डालेंगे तभी जाके ये पर्टिकुलर चीज़ जब भी डाला जाएगा तभी क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू अपडेट होगा वो वैल्यू आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। ओके मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वैल्यू जा रहा है तभी जाके इस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले में शो कर रहा है, अदरवाइज नहीं शो करता। ओके ओके मींस आपका ओके ऑन चेंज पे वैल्यू जा रहा है ए डॉट टारगेट वैल्यू में और जाके वैल्यू इधर नेम के जगह बैठ बैठ रहा है, करेक्ट सर? तभी जाके ये एक्चुअली टू ए कम्युनिकेशन करके ही तब जाके यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेकअप हो रहा है, दिख रहा है। यस यस ठीक है, करेक्ट। बट अगर हम लोग यहाँ पे अगर कुछ देख रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सेट भी नहीं है और गेट भी नहीं है, मतलब कुछ ऑन चेंज का तो ऑप्शन नहीं है, कोई वैल्यूएबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आईडी लिखा आपने, कुछ भी नहीं लिखा, आपने कॉल भी नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है या सॉल्यूशन मतलब इसका क्या है, इसका एक्चुअली बेस यही है कि जैसे ही आप इस पर्टिकुलर पार्ट में आप अगर कुछ डाल नहीं रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये नॉर्मल जो HTML फॉर्म होता है उस HTML फॉर्म का जो हैबिट है उसी हिसाब से वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा कम्युनिकेशन होगा नहीं कोई भी डेटा लेगा या देने का जो ऑप्शन है वो है नहीं यहाँ पे। बट सर अभी वो डालने तो दे रहे हैं मुझे, अभी जैसे आपने ओपन डालने भी नहीं दे रहा था, यहाँ पे डालने दे रहे हैं मुझे। हाँ डालने देगा तो, क्योंकि बेसिकली ये तो नॉर्मल जो फॉर्म है HTML फॉर्म उसके हिसाब से तो ये काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये वैल्यू मतलब वेरिएबल के साथ कनेक्ट करता हूँ मुझे डेटा दिखने के लिए, तब मुझे ये डेटा बाइंडिंग करना पड़ेगा, वैल्यू डालना होगा वैल्यू के साथ, और उसके बाद मुझे डेटा सेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, ओके अदरवाइज नहीं काम करेगा। यहाँ पे भी सेम। यस तो ये तीनों डेटा जैसे ही हम लोग को ये सेट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कॉन्स्ट बोलकर यहाँ पे एक सबमिट हैंडलर या हैंडल सबमिट बोलकर एक ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली क्या काम करता है, ये काम है बेसिकली हम लोग जैसे ही फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुआ है, मतलब पेज रिफ्रेश हो चुका है, पेज रिफ्रेश हो चुका तो है। इस पेज रिफ्रेश को बंद करता है इस पर्टिकुलर पार्ट ने। ओके तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट ये फॉर्म डाल देते हैं, तो बेसिकली क्या होगा इसके वजह से यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है पेज का। मेरे रिफ्रेश हो रहा है, करेक्ट। ठीक है, सर एक बार सर डाल के और फिर सबमिट बटन क्लिक करना है सर। हाँ मैं करूँगा। मैं यहाँ पे अपना नाम दिया, उसके बाद ओके ये दिया। अभी इसको मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके मैं यहाँ पे सबमिट डालता हूँ, देखिए यहाँ पे जो डेटा लिया हुआ था वो यहाँ पे कंसोल में दिखाई दे रहा है। करेक्ट। और डेटा एक चला भी नहीं गया, पहले जाता था बिकॉज प्रिवेंट डिफेक्ट हाँ जाएगा नहीं, क्योंकि बेसिकली इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेज तो रिफ्रेश हुआ नहीं है, यस पेज रिफ्रेश हुआ नहीं है, तो इसी वजह से ये गया नहीं है। तो जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, अभी इसके बाद जाके हम लोग अभी डेटा को सर्वर साइड में डाल सकते हैं। ओके और जब हम लोग सर्वर साइड में डालेंगे तो सर्वर साइड में डालने के लिए यहाँ पे हम लोग फेच बोलकर जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से डेटा फेच करके डेटा को सेट कर सकते हैं। यही हो जाने के वजह से कितना जल्दी जल्दी लिख दे रहा है सब कुछ। ओके सब एआई में लिखा है, वही देखो हमने रिटर्न पोस्ट। मैं इसलिए बंद करके रखता हूँ जब मैं क्लास कराता हूँ। ओके तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक API कॉन्टैक्ट बोलकर कोई एंड पॉइंट पकड़ रहा है, बट अभी तो कोई एंड पॉइंट है नहीं इस तरह का। तो बेसिकली क्या होता है, इस तरह का कुछ एंड पॉइंट मतलब जो भी आपका API एंड पॉइंट होगा जहाँ पे आपका डेटा सबमिट होगा सर्वर साइड एंड पॉइंट, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेथड पोस्ट हो सकता है, तो मेथड जब भी पोस्ट होता है तो मेथड पोस्ट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स application/JSON मोड पे डालते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो भी डेटा है की वैल्यू पेयरिंग में JSON में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आएगा वो JSON डेटा में
आएगा की वैल्यू ओके पेयर में, उसको बॉडी में बॉडी करके यहाँ पे डेटा सेट होता है और वो सर्वर साइड में जाता है। सर्वर साइड में जाने के बाद उधर कुछ प्रोसेस होगा, रिस्पॉन्स जो आएगा वो भी जेसन में ही आएगा और उसी जेसन को क्लीन करके, मतलब एक्चुअली जेसन डेटा को लेके उसके बाद फाइनली डेटा सक्सेस में देता है कि जो आउटपुट मिला है सर्वर साइड से। अदरवाइज़ अगर कुछ एरर आता है तो एरर दिखाता है। तो कैच में एरर पकड़ता है और देन में डेटा पकड़ता है। अभी इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये तो नॉर्मल मेथड था, लेकिन इसके आगे अगर हम लोग एसिंक लगा देते हैं तो इसके आगे हम लोग AWAIT अवेट लगा देने से तो क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्ट RESP करके ऐसे हम लोग रेस्पॉन्स ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को ये लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब ये जेसन तक ज़रूरत पड़ेगा, बट जैसे ही जेसन का डेटा आ जाएगा उसके बाद हम लोग फाइनली डेटा सर्वर साइड से रेस्पॉन्स आने के लिए ये जो RES मतलब ये जो रेस्पॉन्स डेटा जो है इसमें एक्चुअली डेटा असाइन हो जाता है। ओके। चलिए थोड़ा मुझे एक बार असिंक और वेट वेट उसको तो मुझे बैकग्राउंड बताओ। कौन सी वाला? सिंक्रोनाइजेशन वेट एसिंक अवेट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग देन रेस्पॉन्स करके जो देन से हम लोग डेटा निकल रहा था पहले, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये रेस्पॉन्स तक ये सही है क्योंकि ये ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा था फिर से एक दिन लगा के हम लोग जो डेटा है वो निकल रहे थे, करेक्ट। ठीक है। तो ये डेटा हम लोगों को इस तरीके से आता है अगर हम लोग एसिंक अवेट अगर नहीं लगाते हैं तो। एसिंक अवेट बेसिकली क्या है, यहाँ पे एसिंक जो डेटा है ये प्रॉमिस डेटा निकलता है और प्रॉमिस डेटा जब हम लोगों को मिलता है तो प्रॉमिस डेटा को हम लोग एसिंक अवेट करके हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो डेटा है ये एक्चुअली ये वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब तक डेटा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तब तक इसका जो प्रोसेस है वो इस लाइन के बाद इस लाइन पे नहीं जाएगा। ओके इन शॉर्ट हाँ बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे जब तक डेटा नहीं मिलता तब तक लाइन और नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है अगर आप ये एसिंक अवेट वाला ऑप्शन अगर नहीं लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा मिले या ना मिले ये आगे वाला लाइन में आ जाएगा। तो ओके दैट्स उसको वेरी उसको गुड। बाइंड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे देन में वेट करना पड़ेगा। मतलब देन से जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक क्या है पूरा लाइन चल गया है, लेकिन ये वाला फंक्शन शायद बाद में डेटा आएगा तो बाद में ही ये डेटा दिखेगा, लेकिन उसके पहले पूरा जितने भी लाइन्स है इस फंक्शंस के अंदर वो सारा चल चुका है। इसका मतलब यही है। ओके और जब आप एसिंक अवेट लगा देते हो तो बेसिकली क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है ये पूरा फंक्शन, जब तक एक लाइन ख़त्म नहीं हो जाए उसका काम तब तक दूसरा लाइन नहीं पकड़ेगा। करेक्ट। तब तक डेटा नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ भी, मतलब रेस्पॉन्स मिले या नो रेस्पॉन्स जो भी मिले, मतलब कुछ भी रेस्पॉन्स ना मिलने के वजह से वो आगे नहीं जाएगा। करेक्ट। तो यही होता है बेसिकली एसिंक अवेट का डिफरेंशिएशन नॉर्मल फंक्शन से। ओके ठीक है, यस तो इसी तरीके से हम लोग एक्चुअली डेटा सर्वर साइड में सेंड करते हैं और जैसे ही ये डेटा आपको मिल गया है उसके बाद फिर ब्लैंक कर देना है सारे फील्ड को। ओके ठीक है, तो इसी तरीके से एक्चुअली ये जो फॉर्म सबमिशन वाला जो फॉर्म बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये एक प्रोसीड्यूर है, ओनली एक प्रोसीड्यूर। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला प्रोसेस है यूजिंग स्टेट। यस ठीक है, इसके अलावा रेप से हम लोग काम कर सकते हैं। तो रेप से बेसिकली क्या होता है, ये सारा जो एलिमेंट है इसको फॉर्म एलिमेंट के हिसाब से इसको पकड़ के फिर हम लोग रेफरेंस को यूज़ करके कर सकते हैं। रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, स्टेबल फॉर्मेट में जैसे हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी जब करते हैं तो क्या होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी डेटा जो भी बिहेवियर सारा हम लोगों को
जावास्क्रिप्ट मॉडल पे चेकअप कर सकते हैं। तो Yes, yes. यहाँ पे यूज रेप वही सेम काम करता है रिएक्ट के लिए। Okay. तो यूज रेप करके जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट के साथ और रेफरेंस पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी एक्सेसिबल हो जाता है जावास्क्रिप्ट मॉडल पे। सर एक बार दिखाऊं सर, एक ऐसे दिखाएंगे बिजनेस दिखाएंगे यस ओके ठीक है सर। दिखाएंगे। तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मेट है समझ आया? ये समझा, स्टेट का पूरा समझो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव आईडी मैंने यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले डिस्प्ले। ठीक है। सो दिस इज द DISPLA डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं और एक ऑप्शन रखता हूँ, DISPLA डिस्प्ले रेप नाम देता हूँ। तो इसको यूज़ रेप करके ये ऑप्शंस को लेता हूँ रिएक्ट से। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अननोन जो इनिशियलाइज़र है वो ब्लैंक डाल दिया। ठीक है। ओके तो अभी इस डिस्प्ले रेप में मैंने क्या करता हूँ, इसको रेप रेप करके इस डिस्प्ले रेप को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ओके यस ठीक है। तो अभी ये जो डिस्प्ले रेप है, मैं इस पर्टिकुलर इसको मैंने कमेंट आउट करके रखता हूँ। अभी इसको लॉग करके यहाँ पे डिस्प्ले रेप करंट, पहले डिस्प्ले रेप करके चेक कर लेता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले, दिस इज़ द डिस्प्ले बोलकर ये ऑप्शन है। तो देखिए वो डिस्प्ले रेप जो है वो बेसिकली हम लोगों का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को एक्चुअली पॉइंट कर रहा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी जैसे ये पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे डॉट करंट प्रॉपर्टी अगर डायरेक्टली टारगेट करते हैं, तो जैसे ही मैंने इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का जो डेटा है वो यहाँ पे दिखा ओके, दिया। तो पूरा प्रॉपर्टी का डेटा दे दिया उसने यस। ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले रेप करेंट डॉट सॉरी इनर एस्टेमल, इनर एस्टेमल में मैंने करके इसके अंदर दिस डिस्प्ले इनर एस्टेमल ही होगा। इनर स्टेबल नहीं नहीं ले रखी है क्या बोल। माई डिस्प्ले तो बेसिकली यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग रेफरेंस को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर्म रेफरेंस, यहाँ पे ये जो है इसको कुछ इस तरीके से लेके यहाँ पे हम लोग HTML div रेफरेंस इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसमें हम लोग तो यहाँ पे इनिशियली ये रेफरेंस है, तो इसी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे हम लोग डेटा रेड में क्यों दिखा रहा हो? यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड असाइन में नॉट बी एन ऑप्शनल प्रोसेस। ओके, ठीक है, यस माय डिस्प्ले, यस। तो बेसिकली इसी तरीके से ये अपडेट होता है जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट से रेफरेंस को यूज़ करके। ठीक है, ओके, तो इसके लिए यहाँ पे बेसिकली ये एलिमेंट टाइप कास्टिंग करने से हम लोगों को यहाँ पे जो डेटा टाइप्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो डेटा टाइप्स हम लोगों को मिल जाता है ओके, तुरंत, जिससे हम लोगों का आसान होता है प्रॉपरली इसका डेटा टाइप सेट करके यूज़ करना। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ये इसको फॉर्म के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्ट FORM फॉर्म रेप करके यहाँ पे HTML फॉर्म रेप करके यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तब क्या होगा हम लोगों को यहाँ पे जो डेटा डालने के लिए ये जो ऑप्शंस है इस ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो डायरेक्टली हम लोगों को लॉग में फॉर्म रेप से हम लोगों का फॉर्म के डेटा का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट है और फॉर्म एलिमेंट के अंदर से हम लोगों को सारा फॉर्म का जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म के साथ तो यहाँ पे फॉर्म रिसेट ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नेम डालने के लिए यहाँ पे फॉर्म रेप करेंट डॉट नेम डॉट वैल्यू, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ले लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नेम उसके बाद ईमेल ये मैसेज ये हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मिलने का डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको एक्चुअली कमेंट आउट करके रखता हूँ। अभी क्या है यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ टेस्ट मैसेज करके यहाँ पे मैं सेट किया, तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो डेटा करंट वैल्यू, यस, आ गया है। तो बेसिकली क्या हुआ ये किस तरीके से किया, यहाँ पे ये जो आईडी है ना इस आईडी से ये एक्चुअली नेम को टारगेट किया। यहाँ पे नेम या आईडी इन दोनों के थ्रू ही ये एक्चुअली डेटा टारगेट करता है। तो यहाँ पे करंट नेम डॉट वैल्यू, करंट ईमेल डॉट वैल्यू, करंट मैसेज डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे विदाउट स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये फॉर्म रेप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली डेटा उठाने के लिए, तो आप इस टाइम पे आप ये जो ऑप्शन है इसको हटा सकते हैं।
मतलब ये विदाउट स्टेट में आप यूजिंग फॉर्म रेप डेटा को पकड़ सकते हो और उसको दिखा सकते हो। ओके ठीक है, यस तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मतलब फॉर्म रेप से भी डेटा पकड़ के हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हम लोगों को मिल रहा है, एक यूज स्टेट से डेटा पोस्ट हो सकता है और एक फॉर्म रेप से आप डेटा पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, यस तो बेसिकली अभी प्रोसेस आपका है, आप किस तरीके से कौन सा टाइप आप यूज़ करना चाहते हो वो कम्प्लीटली आपका है। बट बेसिकली क्या होता है, यूज स्टेट में कुछ एडवांटेजेस है, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, फॉर्म रेप में कुछ ओके एडवांटेजेस है। तो यूज़ रेप पे क्या हो एडवांटेजेस होता है, जब हम लोग एडिट करते हैं तब क्या होता है, हम लोगों का एडिट वाला डेटा जो आता है वो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इनिशियल में सेट कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों को डायरेक्टली इस फॉर्म के सेक्शन में वैल्यू में कोई भी डेटा हम लोग को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी फॉर्म जो है वो बना हुआ रहता है पहले से। तो इस पर हम लोगों को जो डिफ़ॉल्ट डेटा होता है एडिट करने के टाइम पे, एडिट में हम लोग ये फॉर्म वैल्यू अगर फिल कर देते तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को ये जो फॉर्म में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो दिख जाता है ओके बेसिक डेटा के थ्रू। और ये फॉर्म रेप जो है, इस फॉर्म रेप को हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, प्री डिफाइंड तो कोई वैल्यू रहता नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग फॉर्म रेप यूज़ करके भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है थोड़ा सा लाइन कम हो जाता है हम लोगों का। ओके बस यही है एडवांटेज डिसएडवांटेज। बाकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए मीशा से बोल सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए वी कैन यूज एनीवन दैट करेक्ट हाँ, दोनों में से कोई भी ऑप्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों ही कैसे काम करता है वो मैंने दिखा दिया। यस तो यहाँ पे यूज़ रेप जो है ये बेसिकली रेफरेंशियल पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट को यूज़ करके यहाँ पे एलिमेंट पे डेटा कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा दिया। और दूसरा जो है हम लोग फॉर्म एलिमेंट को यूज़ करके कैसे फॉर्म एलिमेंट को मॉडिफिकेशन किया। तो ये बेसिकली नॉर्मली हम लोग वही मैंने जैसे बोला था गेट एलिमेंट बाई आईडी करके जो काम करते थे वही सेम चीज़ है रिएक्ट मोड पे। ओके ठीक है, यस तो आज का यही था फॉर्म के ऊपर लेक्चर। ओके चलिए सर मुझे कोड भेज दो थोड़ा मैं कर लेता हूँ उसका प्रैक्टिस बराबर हम सैटरडे संडे रहते हैं ठीक है। ओके सर